हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पराग कुमार लाड। मैं आज आप लोग के साथ कैलकुलेशन ट्रिक डिस्कस करने वाला हूँ। अपने ये कैलकुलेशन ट्रिक सीए के हर लेवल में काम आने वाला है, या फाउंडेशन हो या इंटर हो या फाइनल हो। सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहला ट्रिक है अपना एम प्लस एंड एम माइनस से रिलेटेड। एम प्लस का मतलब मेमोरी प्लस एंड एम माइनस का मतलब मेमोरी माइनस। अब इसके साथ अपन को एक ऑप्शन या एक बटन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है एमआरसी। एमआरसी अपन को दो फंक्शन का मिक्सअप है। अब क्या क्या फंक्शन है, एक है एमआर और एक है एमसी। एमआर मतलब मेमोरी रिकॉल और एमसी का मतलब मेमोरी क्लियर। क्लियर है यहां तक? अब मैं इसका कुछ एग्जांपल्स लेकर आता हूं और अपन समझते हैं कैसे इसको यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स एमआर और एमसी से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन अपन को बोलेगा 3 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 8, उसका आंसर है 125। अब अपन इसको समझते हैं कैलकुलेटर में अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले 3 इंटू 5 को सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 5 इक्वल्स टू, अब मैं m प्लस क्लिक करूंगा। मैं साथ साथ कैलकुलेटर में कर रहा हूं, तुम लोग भी ट्राई करो अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करने का। नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करना, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज मत करना। अब मैं जब m प्लस क्लिक करता हूं, ये जाकर मेरा मेमोरी में सेव हो जाता है। ये मेरा कैलकुलेटर का मेमोरी में जाकर सेव हो जाता है। अब 6 इंटू 9 करते हैं। 6 इंटू 9 इक्वल्स टू m प्लस। अब मैं जब फिर से m प्लस किया, ये फिर से जाकर मेरे कैलकुलेटर का मेमोरी में सेव हो गया। अब 7 इंटू 8 इक्वल्स टू m प्लस। अब हुआ क्या, ये तीनों मेरा कैलकुलेटर का मेमोरी में सेव है। अब मेरे पास एक ऑप्शन था, देखो यहाँ पर मेमोरी रिकॉल, मेमोरी रिकॉल। बस अब एमआर क्लिक करो। मेरे कैलकुलेटर में दो ऑप्शन अलग अलग है, एमआर और एमसी। इन जनरल कैलकुलेटर में एमआरसी बोल के एक सिंगल ऑप्शन होता है, तुम उसको एक बार क्लिक करो, आ गया 125। तो तीनों ऐड होके अपने आप आ गया। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 3 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 8। ऊपर प्लस था, यहाँ पे सिर्फ मैं माइनस कर दिया, बाकी एकदम सेम है। अब इसको हटाने के लिए अपना एमआरसी वाला बटन को एक दो बार और क्लिक करो और स्टार्ट वाला बटन को भी एक दो बार और क्लिक कर लो। अब स्टार्ट कर दें। 3 इंटू 5 इक्वल्स टू एम प्लस, फिर 6 इंटू 9 और वो माइनस करना अपन को। 6 इंटू 9 इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ एम प्लस आई विल सिलेक्ट एम माइनस। इंस्टेड ऑफ एम प्लस वी विल सिलेक्ट एम माइनस। यहां पर था m प्लस, यहां पर अपने किया m माइनस। लास्ट वाला प्लस है, तो 7 इंटू 8 इक्वल्स टू m प्लस, क्योंकि प्लस है। अब तुम लोग को पता है क्या करना है, अब mr आ गया 17। क्लियर है ट्रिक? चलो और एक एग्जांपल करते हैं। क्या है, 4 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 4। तो ये हो जाएगा m प्लस, ये हो जाएगा m प्लस और ये हो जाएगा m माइनस। सिंपल। तो 4 इंटू 5 इक्वल्स टू m प्लस, 6 इंटू 7 इक्वल्स टू m प्लस, और लास्ट वाला क्या है, 2 इंटू 4। 2 इंटू 4 इक्वल्स टू m माइनस। अब तीनों मेरे स्टोर में सेव हो चुका है, तीनों मेरा कैलकुलेटर का मेमोरी में सेव हो चुका है, दो प्लस और एक माइनस। अब क्या करना है, mr आ गया 54। साथ साथ कैलकुलेटर में करते जाओ तुम लोग भी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसका नाम डटी पावर है। क्या होता है डटी पावर? जब मेरे को पावर में गंदा सा पावर दे दे, फॉर एग्जाम्पल 8 टू द पावर 1/3, या इसको बोल सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 3। अपना नॉर्मल कैलकुलेटर में सिर्फ स्क्वायर रूट तक पॉसिबल है, अगर स्क्वायर रूट करना हो तो मैं कर सकता हूँ, उसके अगर आगे का पावर करना हो तो अपन नॉर्मल कैलकुलेटर में नहीं कर सकते। अब यहाँ पर डटी पावर का इंपॉर्टेंस आ जाता है, क्योंकि अपने एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन होगा जहां अपन को पावर गंदा सा देगा, इसलिए इसका नाम है डटी पावर। अब इसका ट्रिक समझते हैं। सबसे पहले मेरे को जो नंबर दिया रहेगा, अपने केस में मेरे को नंबर दिया 8, 8 का स्क्वायर रूट करेंगे अपन 12 टाइम्स। 8 का स्क्वायर रूट करेंगे 12 टाइम्स। 8 का स्क्वायर रूट करो 8 और स्क्वायर रूट 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। क्लियर है यहां तक? फिर क्या कर रहे हैं, -1 करना है। अब जो अपना नंबर आया वहीं पर -1, फिर मल्टीप्लाई विद द पावर दैट इज 1/3। अपने कैसे पावर क्या है, 1/3 है,
तो 1/3 मल्टीप्लाई करना है, मैं बोल सकता हूं क्या 1/3 मल्टीप्लाई का मतलब है इंटू 1 डिवाइड बाई 3। इसका मतलब है इंटू 1 एंड डिवाइड बाई 3, इंटू 1 डिवाइड बाई 3। अब जो भी आंसर आया +1 कर दो, अब जो भी आंसर आया +1 कर दो, तो +1। क्लियर है यहां तक? पहले क्या किया, स्क्वायर रूट 12 टाइम किए, फिर -1, फिर मल्टीप्लाई विद द पावर एंड +1। अब क्या करना है, इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स, इंटू इक्वल्स टू एक बार, दो बार, अच्छा मैं सॉरी मैं गलती से डिवाइड क्लिक कर दिया, ठीक है फटाफट इसको फिर से कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 डिवाइड बाई 3 +1, अब इंटू इक्वल टू 12 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 आ गया आंसर। अब मेरे को बताओ क्यूब रूट ऑफ 8 क्या 2 होता है? हाँ, और अपना आंसर देखो अप्रोक्सीमेटली सेम आ चुका है 2.00023। इसमें आंसर अप्रोक्सीमेट सेम आता है, एग्जैक्ट सेम नहीं आता। क्लियर है? अप्रोक्सीमेट आंसर सेम आता है और अपना आंसर सेम आ चुका है। ट्रिक क्लियर है? अपन 2-3 एग्जांपल और करते हैं। सबसे पहले मैं इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेता हूं, तीनों को साइंटिफिक कैलकुलेटर में अपन सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको नॉर्मल कैलकुलेटर में करेंगे। क्या बोला, 95 टू द पावर 7/9, 95 टू द पावर 7/9, तो अपना आंसर आ जाएगा 34.5326। उसके बाद वाला कर लो, टू 256 टू द पावर 1/4, तो आंसर आ जाएगा 4। अब ये वाला को भी सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर में। 55 टू द पावर 3/4, तो आंसर आएगा 20.1963। अपन तीनों का आंसर साइंटिफिक कैलकुलेटर में निकाल लिए। अब अपन इसी को नॉर्मल कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। ऊपर ट्रिक क्लियर है? सबसे पहले स्क्वायर रूट करेंगे 12 टाइम्स, तो मेरे को 95 का स्क्वायर रूट करना है 12 टाइम्स। 95 का स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर क्या करना है, -1, -1 के बाद मल्टीप्लाई विद द पावर। मेरे यहाँ पर पावर क्या है, 7/9, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 7/9, दैट इज मल्टीप्लाई विद 7 डिवाइड बाय 9, मल्टीप्लाई विद 7 डिवाइड बाय 9, है ना। फिर +1, +1 के बाद इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर चेक कर लो। अप्रोक्सीमेटली मेरा आंसर सेम आ चुका है, 34.53 था, यहाँ पे 34.54 आया। अप्रोक्सीमेट आंसर आता है। क्लियर ट्रिक? अब इसको ट्राई करते हैं। तो क्या है, 256 का प्रोसेस थोड़ा लंबा लग रहा है, 3-4 क्वेश्चन खुद से करोगे अपने कैलकुलेटर में, एकदम इजीली याद हो जाएगा और एकदम सिंपल वे है। तो क्या करना है, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1, फिर मल्टीप्लाई विद द पावर, अपना पावर है 1/4, तो इंटू 1 डिवाइड बाय 4, फिर +1, फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है? तो यहां पर अपना 12 बार मल्टीप्लाई हो गया, तो अपना आंसर आया 4.005, अप्रोक्सीमेटली सेम आ चुका। क्लियर है? इसको भी ट्राई करते हैं।
55 टू द पावर 3/4, 55 का स्क्वायर रूट 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर क्या करना है, -1, फिर मल्टीप्लाई विद द पावर, पावर है 3/4 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 20.20 अप्रोक्सीमेटली देख लो सेम आ चुका है, अप्रोक्सीमेटली सेम आ गया है। ट्रिक क्लियर है? ट्रिक 100% क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब अपना है, अगर मेरे को गंदा सा फ्रैक्शन दिया रहेगा और बोलेगा इसको सॉल्व करो, तो अपन क्या करेंगे? तो अपन क्या करते हैं, मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा, 8 टू द पावर 2/3। ये तुम लोग को पता है क्या होता है, 8 टू द पावर 2/3 को 7/8 टू द पावर 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन। तो 7/8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 का स्क्वायर, तो 7/4 विच इज 1.75। ये तुम लोग का आंसर आता है। अब कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले अपन नीचे वाला को सॉल्व करेंगे, 8 टू द पावर 2/3। अब डर्टी पावर निकालना अपन समझ चुके हैं कैसे होता है, 8 का स्क्वायर रूट 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर क्या करते हैं, -1 मल्टीप्लाई विद द पावर, पावर है 2/3 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अपना ऐसे देखो अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास आ चुका, अपना 4 आना चाहिए था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको एमआर में रख लूंगा। अब मैं इसमें एमआर में इसको क्लिक कर लो, अब ये मेरा मेमोरी में सेव हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मेमोरी में सेव हो गया। अब 7 डिवाइड बाय एमआर इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाय एमआर इक्वल्स टू करोगे, आ गया आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम। क्या किया अपन, एमआर क्लिक किए थे और वो मेरा मेमोरी स्टोर में चले जाएगा, वो मेरा मेमोरी स्टोर हो जाएगा। अब क्या किए, 7 डिवाइड बाय एमआर किए और इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाय एमआर इक्वल्स टू, बस आ गया अपना आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। थ्री का स्क्वायर +2 बाय 4 इंटू 5 टू द पावर 6/7। यहां पर भी अपन सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, गंदा सा पावर को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 5 टू द पावर 6/7, तो 5 टू द पावर 6/7 कैसे निकलेगा, 5 को स्क्वायर रूट 12 टाइम्स करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स हो गया। फिर -1 मल्टीप्लाई विद द पावर इंटू 6 डिवाइड बाय 7 +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मेरा फर्स्ट वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब मैं एमआर क्लिक करूं, नहीं, अब मैं पहले इंटू 4 करूंगा फिर एमआर क्लिक करने वाला हूं, इंटू 4 इक्वल्स टू, अब मैं इसको एमआर क्लिक करके सेव कर लूंगा। अब मेरा ये मेमोरी में स्टोर हो गया। ऊपर वाला को सॉल्व कर लो, ऊपर वाला है 3 का स्क्वायर +2 डिवाइडेड बाय एमआर इक्वल्स टू, आ गया 0.69, आ गया 0.69। क्लियर है? तरीका क्लियर है? तो आज अपन यही एंड करते हैं, इसका कंटिन्यूएशन पार्ट 2 आएगा। ठीक है, चलो बाय।